स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मॉडल क्लास में। आज हम लोग देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आसान तरीके से। ठीक है, तो देखिए आपको पास ये जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बना ही हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र है। चलिए हम डायरेक्ट आप लोगों को भाषा के पास ले चलते हैं। तो देखिए क्या होता है कि सबसे पहले इसमें एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट होती है। क्या होती है इसमें? आयताकार प्लेटिनम की प्लेट। ये आयताकार प्लेटिनम की प्लेट है जिस पर क्या होता है प्लेटिनम ब्लैक का एक लेप कर दिया जाता है। इस पर क्या कर दिया तो प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया जाता है। अब इस प्लेटिनम की प्लेट को, जो प्लेटिनम की प्लेट है हमारी, ये प्लेटिनम की प्लेट, इसे क्या कर दिया जाता है एक प्लेटिनम के तार से जोड़ दिया जाता है। लिखा है प्लेटिनम के तार से जोड़ दिया जाता है, जो कांच की नली पर लगा रहता है। ये कांच की नली है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है ना। ये कांच की एक नली है, इस पर लगा हुआ है, ये कांच की नली है, ठीक है ना, लगा हुआ था। फिर ये जो प्लेटिनम की प्लेट थी अपनी, वो उसको क्या करते हैं मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डुबो कर रखा जाता है। मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डुबो कर रखा जाता है इस प्लेटिनम के प्लेट को। जहाँ से मान लीजिए, जहाँ से मतलब दूसरी कॉपर की तार जोड़ के इसको क्या कहते हैं बाहरी परिपथ में जोड़ दिया जाता है, मतलब बाहरी परिपथ में भी इसका संपर्क बनाया जा सके इसलिए। ठीक है, एक मान लीजिए इलेक्ट्रोड का ये काम करे तो बाहरी वाले जो है कैथोड का काम करे। इसके लिए या तो एनोड ये कैथोड का काम करे, ये तो बाहर वाली एनोड की तरफ कार्य करे, ठीक है ना। तो उसके लिए एक अन्य कॉपर की तार यहाँ से लगा लिया जाता है। फिर प्लेटिनम की प्लेट इसके पीछे से, ठीक है ना। अब है प्लेटिनम की प्लेट कांच की जैकेट से ढकी रहती है। जो प्लेटिनम की प्लेट है वो कैसे कांच की जैकेट से ढकी रहती है। फिर इसमें एक पार्श्व नली लगी थी। देखिए ये जो है प्लेटिनम की प्लेट कांच की जैकेट से ढकी हुई है और इसमें एक पार्श्व नली, ये पार्श्व नली लगी हुई है, जहाँ से जो एरो का चिन्ह बना, ये एक पार्श्व नली लगी रहती है। तो अब इसमें पार्श्व नली लगे रहते हैं जब, तो इसमें क्या होता है कि एक वायुमंडल दाब पर, ठीक है ना, एक वायुमंडल दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो एक इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करने लगता है। किसके तरह? इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करने लगता है। अब इस इलेक्ट्रोड पर फिर से एक अम्लीय विलयन पर, अब इससे एक इलेक्ट्रोड तो बन गया, तो अब इस इलेक्ट्रोड पर एक अम्लीय विलयन प्लस 298 केल्विन ताप पर, जिसको 25 डिग्री सेल्सियस ताप भी कह सकते हैं, प्लस एक एटम दाब पर क्या करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। यहीं से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये सब कुछ एक अम्लीय विलयन में 298 केल्विन ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। अब कुछ ही देर में क्या होता है प्रवाहित करते हैं और कुछ ही देर में जो है प्लेटिनम जो होता है तो कुछ जो है हाइड्रोजन, अब मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की तो कुछ हाइड्रोजन क्या होती है ये प्लेटिनम की प्लेट अधिशोषित कर लेती है। अधिशोषित मतलब सोख लेती है, ठीक है ना। और कुछ बाकी बची हाइड्रोजन गैस को क्या होती है कि प्लेटिनम की प्लेट जो है हाइड्रोजन, जो ये छिद्र दिख रहे हैं ना आप लोगों को, तो ये जो छिद्र बने हुए यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ जो हाइड्रोजन गैस बचती है वो अगल बगल से निकल जाते हैं। फिर है जो इसमें कुछ पीटी अधिशोषण नीचे से निकल जाए, जैसे कि बताया गया है। अब हाइड्रोजन, अब कुछ ही देर में, ठीक है ना, कुछ ही देर में क्या होता है कि हाइड्रोजन, ये मान लीजिए हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, ये बिलियन में है, ठीक है ना, बिलियन में भरा गया है, ये बिलियन है, अगल बगल आप देख सकते हैं। तो ये बिलियन हाइड्रोजन और बिलियनों के मध्य क्या हो जाता है साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है ना। उपस्थित हाइड्रोजन के बीच क्या हो जाता है साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे ही क्या कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर से आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिए। इसमें एक आयताकार प्लेटिनम की प्लेट होती है जिस पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर दिया जाता है। इसको क्या कर दिया, इसे एक प्लेटिनम के तार से जोड़ दिया जाता है। इसमें प्लेटिनम के तार से जोड़ी जाती है। जो प्लेटिनम की प्लेट होती है मरकरी की थोड़ी सी मात्रा में डूबा रहता है, जहाँ से किसी अन्य कॉपर के तार से बाहरी परिपथ में संपर्क किया जा सके। प्लेटिनम की प्लेट कांच की जैकेट से ढकी रहती है, ठीक है, जिसमें एक पार्श्व नली लगी रहती है, जिस पर एक पार्श्व नली रहती है। अब इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। जैसे ही शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोड का कार्य करने लगती है, जिसमें एक अम्लीय विलयन पर प्लस 298 केल्विन ताप पर एक एटम दाब पर, ठीक है ना, एटीएम जो होता है ना दाब का मात्रक होता है, एक एटीएम दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस फिर से प्रवाहित करते हैं। तो कुछ ही सेकंडों में हाइड्रोजन और विलयन के मध्य क्या हो जाता है साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे ही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आप आसान भाषा में और देख लीजिए, लिखना हो तो आप इस तरह इसका जो आप अभिक्रिया है वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एनोड होने पर सेल अभिक्रिया, मान लीजिए कि ये परिस्थिति के अनुसार, ये जो है परिस्थिति के अनुसार कार्य करता है। कभी एनोड की तरह कार्य करेगा, कभी कैथोड की तरह कार्य कर सकता है, ठीक है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड
होने पर सेल अपक्रिया। अगर एनोड होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर एनोड बनता है तो उस पर होने वाली अपक्रिया H2 होगा जो हमारा, ठीक है ना। तो H2 क्या करेगा, H+ आयन को अवशोषित करेगा, बाहर कर देगा, ठीक है ना। तो इसका H2 से ही क्या कराएंगे, तो दो जो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे, ठीक है ना। ये एनोड के लिए हो गया। अब इसी प्रकार जानते हैं कि अब इस इलेक्ट्रोड को सेल में बाईं ओर निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, जैसे कि H2 आइटम, ठीक है ना, एक एटीएम जिसको PT, ठीक है, PT पर अवशोषित होती है, और जो है यहाँ पे एक डंडी लगाना है और H+ इस प्रकार एक मोल पर रखना है। फिर है कैथोड पर होने वाली सेल अपक्रिया। अब कैथोड पर कैसे सेल अपक्रिया होती है, 2H+2 जो है इस प्रकार अब होगा, ठीक है, इसको उल्टा हो जाएगा इधर कैथोड पर, और यहाँ से हाइड्रोजन जो है रिजर्व होंगे। तो इस सेल में दाईं ओर निम्न प्रकार दर्शाया गया है, जैसे कि इसका उल्टा भी इधर भी कर देंगे। इस इलेक्ट्रोड का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव स्वच्छता से क्या होता है, स्वच्छता से शून्य माना जाता है, ठीक है, इस प्रकार है। तो आप लोग आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं, इसको भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से लिख लीजिएगा। ये थोड़ी लेंदी भाषा थी, तो आप लोग अगर लिखना तो इसी प्रकार लिखिए, बाकी समझाने के लिए मैंने इसको ये बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार अगर आप लोग भी लिख लेते हैं तो आप लोग भी अच्छे से समझ जाएंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है इस वीडियो